नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। आज सोमवार है। आज मैं देश के सामने एक वीडियो प्रस्तुत करने जा रहा हूं और आज का ये वीडियो आप सभी एसएसआर वॉरियर, दिशा के लिए न्याय मांगने वाले और हमारे तमाम दर्शक जो क्यूआइब नेटवर्क के दर्शक हैं, और मैं उनके प्रति अपना आभार भी प्रकट करता हूं और आज का वीडियो पूरे देश को समर्पित करता हूं, क्योंकि आज के इस वीडियो के बाद आप सहज समझ जाएंगे कि दिशा और सुशांत के केस में क्या चल रहा है। आखिर दिशा के केस की सुनवाई जिसका मैं वीडियो अभी जो दिखाने जा रहा हूं, इस वीडियो को जब आप देखेंगे, पहली बार देश के सामने लाइव वीडियो में आपको लेकर के आया हूं। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि 27 नवंबर के इस वीडियो को मैं आपके सामने तो पेश कर रहा हूं, लेकिन उसके बाद जब जब भी दिशा की हियरिंग आई, मुंबई हाईकोर्ट की लाइव स्ट्रीमिंग बंद हो गई। किसके कहने पर बंद हुई, कैसे बंद हुई, ये रिकॉर्डिंग क्यों बंद की गई, क्या इसमें कोई राज है? इस वीडियो को देखने के बाद आप सहज अनुमान लगा लेंगे कि यह केस विलंब हो क्यों रहा है। और आज मैं करबद्ध प्रार्थना भी कर रहा हूं अपने माननीय जजेस महोदय से, जस्टिस भोसले और जस्टिस गडकरी से, कि ये आपने जिस तरह से इस केस को अपने हाथ में लिया है, पूरा देश आपकी तरफ देख रहा है। कुछ अच्छे काम हुए हैं आपकी तरफ से। और आज ही मेरा जो दूसरा कार्यक्रम होगा, वो फिर एक बार चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने फिर एक अद्भुत निर्देश दिया है, उस पर मैं करूंगा। लेकिन आज मैं अपने माननीय जज मुंबई हाईकोर्ट के जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले से प्रार्थना करना चाहूंगा कि आखिर 27 नवंबर को जो आपने हियरिंग की, उस हियरिंग में जिस बात की आपने नोटिस ली, जिसका आपने संज्ञान लिया, फिर वो 11 दिसंबर को उस पर चर्चा क्यों नहीं हुई और वो बात ऑर्डर में क्यों नहीं आई? आपने बड़े बड़े अच्छे सवाल किए हैं और उनकी घिघी बंध गई, सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। शैलेंद्र नगरकर और जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं, उनकी आवाज से आपको लगने लगेगा, शैलेंद्र नगरकर तो गायब ही है, कि किस सदमे में है पूरा गैंग। और माननीय जज जस्टिस गडकरी ने ऐसा क्या सवाल पूछ दिया जो इनके होश पाख्ता हो गए। आज पूरा देश उस वीडियो को फर्स्ट हैंड देखेगा। पहली बार दिशा केस की ये वीडियो जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, वो आपके मन मस्तिष्क को झकझोर देगा और आप सहज ही ये अनुमान लगा लेंगे कि ये झूठे लोग झूठा आर्गुमेंट अदालत के सामने दे रहे हैं। उनका झूठ किस प्रकार से माननीय नीलेश ओझा ने एक्सपोज किया और उसके बाद भी ये झूठे लोग किस प्रकार से बगलें झांक रहे हैं, फरेब का तांडव कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर एक बार जस्टिस गडकरी को सैल्यूट करता हूं। सैल्यूट करने के साथ साथ आपके ऊपर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पूरा देश देख रहा है कि आप स्वयं ये सवाल कर रहे हैं और आपके सवाल जवाब से यह स्पष्ट हो गया है कि आप सब कुछ समझ चुके हैं। आप गुनहगारों के बारे में भी आपको पूरी भनक लग चुकी है।
इस पूरे प्रकरण में क्या क्या खेल हुआ, इसकी पूरी जानकारी आपको हो गई है। कोई बात अब आपसे छिपी नहीं है। आज की इस बातचीत के वीडियो को देखने के बाद आप सहज ये स्वीकार कर लेंगे कि कुछ भी हमारे जज साहब से अब बचा हुआ नहीं है, छुपा हुआ नहीं है। हमें उम्मीद थी कि 27 नवंबर की इस हियरिंग के बाद 11 दिसंबर को एफआईआर के आदेश हो जाते, लेकिन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? ये जस्टिस गडकरी, जस्टिस भोसले जानते होंगे। हमें उनके ऊपर भरोसा है। पूरा देश उनको देख रहा है, उनकी तरफ देख रहा है, और उनके ही सवालों से जवाब मिल गए हैं। ऐसे जवाब मिले हैं जिस पर पूरा देश यकीन कर रहा है कि ये झूठा रिपोर्ट, ये झूठी रिपोर्ट जो पुलिस ने पेश की है, उसने अपने झूठ को स्वयं अदालत में स्वीकार कर लिया, और जस्टिस गडकरी के एक सवाल ने इनका सब कुछ खोल के रख दिया। केस को छुपाने बचाने के पीछे पूरी मशीनरी कैसे लगी हुई है, ये खोल करके रख दिया। और मैं एक बार फिर पॉलिटिकल बिरादरी को कह रहा हूं, ये टेबल टेनिस खेलने का धंधा बंद कर दीजिए। अदालत में तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं, और अदालत इस बात को मान चुकी है। अदालत पर हमें पूरा यकीन है। अदालत की तरफ पूरा देश देख रहा है, और अब सर्वोच्च न्यायालय की भी नजर मुंबई हाई कोर्ट पर है कि एक असहाय माता पिता को न्याय मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो मित्रों, आज मैं वो वीडियो आपके सामने पेश कर रहा हूं, 27 नवंबर का वीडियो, जो हम लोग उस दिन ही दिखाना चाहते थे, किन्हीं कारणों से नहीं दिखा पाए। क्यूबाइब नेटवर्क ने खोज कर तलाश करके इस वीडियो को अपने पास रखा था। आज ये क्यूबाइब नेटवर्क आपके सामने ये वीडियो पेश कर रहा है, क्योंकि 11 दिसंबर को जिस बात पर हियरिंग होनी चाहिए थी वो हुई नहीं। तो फिर ऐसा लगने लगा कि यह मामला लंबित तो नहीं होगा, लटकाया तो नहीं जाएगा। आज की हियरिंग का वीडियो देखने के बाद आप कहेंगे कि 10 मिनट का भी काम नहीं है। हालांकि आज की हियरिंग 27 मिनट का यह वीडियो है जो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। जिस प्रकार से जस्टिस गडकरी ने एक फर्जी, एक जो महिला आई जो मोल है, वो किस प्रकार से डिबेट करना चाहती थी इस केस को, उसकी भी रिकॉर्डिंग मैं आपको दिखा रहा हूं। लेकिन जस्टिस गडकरी ने न्याय का साथ नहीं छोड़ा, और उस महिला को, उस फर्जी महिला को उसकी औकात दिखा दी, और कहा कि आप रवाना होइए और सुप्रीम कोर्ट में जाकर के आप अपनी दलील पेश कीजिए। इसलिए वो बधाई के पात्र हैं। इस केस को डिरेल करने के लिए बहुत सारे कालनेमी आ रहे हैं, अलग अलग रूप धर के आ रहे हैं। कोई महिला के रूप में भी आ रही है, कोई महिला वकील बन करके आ रही है। यहां अलग अलग कालनेमी आ रहे हैं। शैलेंद्र नगरकर आ रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूटर की तो हालत खराब है। आज के वीडियो से सब आपको पता चल जाएगा। तो लीजिए, अब हम आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत करते हैं, और इस वीडियो के बाद कुछ बचा नहीं रहेगा। तो देखिए ये वीडियो। पहली बात, My lord, as far as this summary is concerned, my lord, it was a suicide summary granted by the ACP. My lord, we had not further carried the summary to the learned magistrate court. In between, my lord, the order from the Home Department that do the further investigation. And therefore, my lord, further investigation is going on. What is the date of incident? My lord, the date of incident, my lord, 9/6/2020, last. Sorry? 9/6/2020. So 5 years have passed. Yes, my lord. So you're going on this what? My lord, thereafter some allegations that there was CCTV in that building, and This your report doesn't say what is the date of incident, when the PM is conducted. Nothing is mentioned here.
It's a report or it's an intimation? My lord, in fact, the detailed report was not submitted. So what is the difficulty in giving these basic documents to the My lord, petitioner, who as is per the father of the, who is appearing in the matter? How many advocates are standing? Maintain some decorum of the court, sit behind. Or you require moral support? And ask them to take their seats. What is this? Either of you stand, second person I'm stand standing. behind. Abhishek, As Just tell far us one as thing, just explain us one thing. What is the difficulty in giving the basic documents? Please have a look at, this is under CRPC, no? yes, ma'am. Please have a look at section 2WA of CRPC. Victim, my lord. It's a definition. Yes. It's 31/12/2009 amendment. Victim means a person who has. You read it for yourself. My lord, as far as the Take, just consider hypothetically, assuming for the sake of argument, this is appeal against acquittal. The petitioner being a victim, no? yes. So basic document you cannot give it to him. My lord, I asked my lord as luscious query to the officers also because the still my lord the inquiry is on No, and therefore still on means what, madam? 5 years have passed now. because some of the This is not routine. Somebody has died. my lord in fact It may be by suicide, culpable homicide amounting to murder, not amounting to murder, part 1, part 2, whatever it may be. 174, 176. How many days it my lord requires? some of Let's the just tell us. contentions were raised. Therefore, I stated that CCTVs which were in the building that were tampered. Therefore, earlier the report was there that nowhere, my lord, the person against whom they have allegation was seen. But, my lord, to rebut, my lord, whatever the contention raised, my lord, we again send that CCTVs to the FSL report. So, my lord, we want to rule all the possibilities and the contentions. Therefore, the inquiry is still going on. And, my lord, some of the minor points also, my lord, they are doing the inquiry. Therefore, my lord, minutely they are conducting this investigation. And that too, one thing, my lord. The statement of father is recorded. Yes, my lord, the And father's 173. statement, father's statement. 174. Yes, my lord. The father's statement, in fact, recorded, my lord, 3-4 times, again and again. But when, my lord, the incident took place, my lord, they had given the specific statement that they are not having any allegations against anyone. Even the mother's statement was also recorded. My lord, I have the chart. How many times, my lord, the statement of mother and father were recorded. So, my lord, in 2025, my lord, recently, my lord, they raised this contention that this is the thing, and my lord, What is the reason for recording consecutive statements of the same witness again and again? And that too in under 174 inquiry? yes, my lord, this statement. My lords, may kindly give me. Madam, have you gone through the record of investigation, inquiry? Yes, yes, my lord, Entire record? I had, yes. Lord, the supplementary statement also recorded that whether they have any against anyone, my lord, they have doubts. Still, they said no. Therefore, my lord, their statement was recorded. I have the statement. May I show your lordships? No.
Copy of my statement is not provided to me. Just a minute, please wait. Oh, yes. My lord, as sequence, my lord, I had annexed the statement and one chart is there. अजून एक copy दे. Whether this fact is verified that she had transferred the amount in the account of her father? Serial number 3, you have a copy of this? Serial number 3, Serial number 3, statement dated. No, sir. Rohan, read right hand side. No, madam, you have a copy of this? Yes, sir. Page number 1, serial number 3. त्याची copy आहे. You don't have a copy? Then do one thing. We'll keep it on Monday or Tuesday whenever you want. You take a copy in your hand Yes. so that when we will ask you something, we will be able to tell us. Uh, Also verify serial number 3, whether there is relevant material, corroborative material to justify your noting. Just verify this from the record. Likewise, serial number 5, 6 and 7. In serial number 3, serial number 5 and 6 names are there. Just verify. I will. You just have a copy with you. yes. Your Honor, Yes, just please wait. Please okay. wait. You have a copy with you so My that lord. we will be able to have dialogue. My lord, may I request, my lord, if some more data, because meantime, if my lord that report comes, Which report? my lord, that FSL report of CCTV, that can also I place before your lordships. No, Because that basically, is the crucial, my lord. basically at this stage we are on the point of whether you can give him the Document. report Document. under 174, his own statement recorded by the police in the I will, my inquiry, lord, strict instruction And, from CP also. the basic documents. We are not asking you to give the statements of all witnesses. The Certain, basic, certain. under the law, if he is entitled to have his own statement, you must give him. Yes. Consider this and tell us. Your Honor, Just please wait, Mr. Oza, please wait. My lord, in fact, You very consider well. this and tell us. For that purpose, Or you consider and tell us accordingly. yes, Or any other document yes, which the law permits to be provided. yes, If you can provide it to him, yes, yes. he must have signed the statement. Suppose Yes. for sake of argument, He has signed. this statement Yes. of 20 or 23 Hmm. is entitled to a copy of the said statement. Verify the provisions and tell us. Tell us. Yes, Mr. Oza? yes, Your Honor, the submission by learned PP is factually and legally incorrect. First thing, Your Honor, please see their own affidavit dated 17th November, submitted on previous date, para 10, Your Honor. Dated, affidavit dated? 17th November by Mr. Shailendra Nagarkar. शेवटी जोडलं. ठीक आहे. ते स्पीच करून घ्या ना सिरियली असं काय वेळ होतं लावून ठेवतो. लावून घ्या ना आता लावून घ्या. Starts at page number 322. Yes, yes. And para 10 is at page number 327. They themselves said that everything is investigated, nothing remains. And Sorry? here, they themselves on affidavit Para number? 10. 10. शेवटी तुमच्याकडे नाहीये असेल ना ठीक आहे त्याच्यामध्ये असेल. ते स्पीच करून घ्या नंतर व्यवस्थित सगळं 327. Yes. So, Misinterpreting or give wild interpretation.
So, Your Honor, there is a direct contradiction. अभिषेक गणेशन के जजमेंट का कॉपी देना कोर्ट गणेशन नगरकर का मामला अभी देखने लायक होगा, अभी देखिए, सुनते जाइए. Also consider and tell us on next occasion. Apart from his own statement of the petitioner, the other thing is that final cause of death certificate or PM notes, whether it can be provided to him or not. PM notes are given to them. Are given? Officer, investigating officers. Yes. You have received PM notes? PM notes received. PM notes received. And other, despite direction by earlier PP, Mr. Venigavkar, they refused to provide, and there was specific case law given by Mr. Venigavkar. Please, Abhishek. For everything, you need not have case law. The sections are very clear. No, Your Honor. Where there is some ambiguity or some point has to be made out. So, Your Honor, so there is a clear that every document, witness statement should be provided to us and submitted before the magistrate as per 173 CRPC. And we can. Just a minute. 173 is not applicable in this case. 173 comes into fray if the investigation is concluded in under 173(2). Your Honor, and 173(8) if applicable, then 174 stands on a different footing. Your Honor, only one different section in the particular chapter. No, I am guided by one case. I am guided by one case. Under 173(7) or 6, investigating officer can retain certain documents of investigation, which is now not approved by the Honorable Supreme Court in the recent decision. Your Honor, don't mix up the sections. It is not. No, I am coming to that point. Your Honor, under 176 subsection 4, whenever investigation under 174 CRPC is going on, the family member of the deceased should remain present. Correct. Therefore, we ask the learned APP whether your client falls within the purview of section 2WA at the outset. Yes, that is the reason we ask that. Yes, there is additional here, Your Honor. Please see 176 subsection 4 of CRPC, Your Honor. And Your Honor, this issue. Produce that PM report also. Next time you go through the file. I have a copy with you, and we'll do it. And Your Honor, there is another line of submission. These all reports are of the 174 investigation done earlier. There is not a single word about my complaint of gang rape and murder.
This is all earlier inquiry. We will see your statements. Just a minute. Please reserve your arguments. Let the APP go through the record. We'll see. You go through it, madam, and tell us on this Milords, occasion. may I please speak? Madam, what is your locus standi to intervene in the petition of Mr. Oza? Sir, I am the original petitioner in Supreme Court. The matter is res sub judice. I have filed a petition, the protest They are petition. asking you, what is your locus standi to intervene in a petition filed by Mr. Oza? Milords, if I may say so, locus standi is alien to criminal jurisprudence. One. It is. I It is not understand. alien. It I is not understand, alien. but I have to say the matter is res sub judice. If the matter has been heard in the Supreme Court, the CJI UU Lalit has given orders to file the affidavit with the criminals' names and the same subject matter with the same facts. Only difference is the overlapping of the accused. Milords, it is my submission that last time also I said that in 17983, before Madam, Mr. Alok we have Azadi, asked you a plain and simple question. so I'm saying, Just yes, a minute. Mr. Oza has filed a particular petition Yes. for particular reliefs. yes, sir. You have filed intervention application in the petition. Yes. We are asking you, what is your legal locus standi to file such an application? That's all. We My- don't, My, and elaborate petition is filed by the learned advocate for Lords, the. once the matter in the same subject has been taken over by the Supreme Court, this court does not have the jurisdiction to try that matter. I have also filed an intervention petition in the Please earlier. do one thing. Yes, sir. Please do one thing. Please move the Honorable Supreme Court. Please file appropriate proceedings. Yes, sir. And get clarification that we are not supposed to take up this petition. Sir, I had only prayed that Milord may implead me or We tag will the not. matter to We will Supreme not. Court with my petition. No. You seek appropriate clarification from the Honorable Supreme Court. You are making statements. We request you to seek necessary Yes, sir. clarification and tell us on next occasion. There is just one more submission, Milords. In the last hearing, you asked me to provide the protest petition to the all the parties. Not which are- protest petition, your intervention Yeah, it is the application. same. Intervention is filed in the other PIL, which Mr. Oja has tied up with the same matter. He has sent me a notice. He has sent me a notice of contempt, saying that I'm not allowed to speak in this court, and that Madam, we have heard you now. yes, sir. Sir, You will have to, just a minute. You will have to answer our first question. What is your legal locus standi to intervene in a petition of the learned advocate for the petitioner? Firstly. sir, And secondly, if you say that the same subject matter is Yes. pending before the Honorable Supreme Court and you already moved the Honorable Supreme Court, we request you to file appropriate proceedings before the Honorable Supreme Court and get clarification. That's all. I can provide all the documents. please I have don't also do it. provide the orders in the protest petition. I have already There's provided no all. protest petition, madam. There's no In the question of protest intervention petition. also, Milords, there's We will not pass any order. So one more You request. don't have locus standi, please stop now. Milords, just one more request. Madam, That Mr. Oja may not give me threats on. we don't know anything. You first satisfy us regarding your locus standi. We will Okay. consider. all. Okay, in the next submission, I will do that if you allow me, sir. One more time. Because I'm still seeking interview with the judicial department, which I have already. So they'll give me an interview. I'll come back in the next date and. Madam, we have granted you audience without there being permission. You are unable to tell us what is your legal locus standi. Sir, Please tell us your legal sir, locus this is standi. the then- public interest and I This don't. is not a public interest litigation, madam. This is a Sir, specific if- petition. If you see the. Please don't mix the issues. Sir, the third point in the Madam. notice, he has said this, he has tagged both the matters together. Madam, The PIL and this, I can show you, sir. madam, this is not a public forum. Yes, sir. Yeah, if you are unable to answer the questions, Sir, please, please go please to seek this. please seek legal aid from I somebody. will. But I we lost request in the of the meanwhile, LAPP. please ask Mr. Oja not to give threats, So, please. that we cannot do. At this stage, we cannot do anything. Unless and until you satisfy us that you are having some locus to intervene, we will not. So Milord The said moment he is allowed to- moment you tell us the legal, correct legal position, we'll consider it. Yes, sir. I will, sir. Sir, I just want to tell you that he is not only threatening me, he has threatened Mr. Pasbola. He is threatening the arbitrary dismissal of any of my petitions from Ranjan Gongoi to Mr. UU Lalit. Why are you taking names of the honorable No, judges? of the Supreme but Court, because madam? he We are has not threatened concerning that. all the judges, now he is Okay, threatening yes, Chandrasekhar ji also. That's all right. So Milord, Those persons are competent enough to tackle their own issues. sir, don't then how do we protect ourselves from someone who's threatening us all the time? worry. Nothing will happen, madam. Don't worry. Yes, so when do you want?
My lord, any day, my lord, convenient. After 10th, may I request? After 10th? Yes, sir. Tell me, okay. 11th? 11 December. You go through the file, prepare one more, I sir. will do this. And Your Honor, only 1 minute, Your Honor. Sorry? I have provided one case law to the learned PP that Sorry? they are bound to produce all the documents before the court while submitting the reply. They have not yet produced all the documents, and they are We'll see, also madam. bound. If you feel that the PP should answer to your queries, you don't require court. Go to their office, argue there. No, Your Honor. It is mentioned in my application, And Your that's Honor. all. You Yes. see, now we consider. Don't worry. Okay. 10. Be ready with the matter. 11th. 11th. Be ready with the matter. Much obliged. अब इस वीडियो को आप बार बार देखेंगे और हमें उम्मीद है कि आप कई बार इसे ध्यान से, शांति से, अभी तो आपने एक बार देखा है, कई बार इस वीडियो को देखिए। 3-4 पॉइंट्स में आपके सामने रख रहा हूं। आपने इस वीडियो को देख लिया है। पॉइंट नंबर 1, नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि लर्नेड पीपी कह रही हैं कि हमारा इन्वेस्टिगेशन ऑन है। इसके पहले कि नीलेश ओझा जी पॉइंट आउट करते, जस्टिस गडकरी ने शार्प ऑब्जेक्शन लिया और कहा कि ये कितने दिन से ऑन है, ये घटना कब हुई थी? तो बताया कि 8-9 जून 2020 को। तो 5 साल हो गए, 5 साल से ज्यादा होने वाले हैं। अब ये कब तक चलेगा ये मामला? 5 साल तो हो गए, तो ये कब तक? तो नहीं, इस बीच में एक नया मामला आ गया, सीसीटीवी फुटेज का मामला आ गया। तो सीसीटीवी फुटेज का क्या मामला आ गया, पहले तो ये बताइए। तो पहला ऑब्जेक्शन तो स्वयं जस्टिस गडकरी ने लिया और फटकार लगाई कि 5 साल से ये चल रहा है टेबल टेनिस। दूसरा ऑब्जेक्शन नीलेश ओझा जी ने लिया कि मिलॉर्ड, पैरा नंबर 10 में शैलेंद्र नगरकर अपने एफिडेविट में स्ट्रेट अवे लिख रहा है कि सारा इन्वेस्टिगेशन कंक्लूड हो चुका है। All investigation done and it matter is concluded and therefore it is closed. तो ये पैरा नंबर 10 में ऑलरेडी एक्सप्लिसिटली, विदाउट एनी डाउट्स, एक्सप्लिसिटली ये मेंशन्ड है कि दिस केस हैज बीन थॉरली इन्वेस्टिगेटेड and all the investigation, all the point has been investigated and it is done, and on the basis of proper investigation this case concluded and matter is closed. ये इसमें लिखा हुआ है। जैसे ही जज महोदय ने उस पारा नंबर 10 को पढ़ा तो आप समझिए उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था, 7वें आसमान पर था। लेकिन उन्होंने अपने गुस्से को नियंत्रण में किया और फिर एक लूप दिया और कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं है। आपने बाकी रिपोर्ट, पीएम रिपोर्ट वगैरह क्यों नहीं दिया, अभी तक क्यों नहीं दिया? अब आप सोचिए, नीलेश ओझा लीगल नोटिस भेज रहे थे मालवानी पुलिस स्टेशन को, पुलिस वाले से दरखास्त कर रहे थे, मुंबई पुलिस कमिश्नर तक को दरखास्त लिख रहे थे, कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। लेकिन जब कोर्ट में ऑर्डर हुआ कि ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है कि अगर परिजन और उनके वकील जो भी क्लोजर रिपोर्ट हुआ है और उसके जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी मांग कर रहे हैं, तो आपको वो सारे सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स उनको हैंड ओवर करने पड़ेंगे। ये आपका लीगल ऑब्लिगेशन है और दिस इज मैंडेटरी। और ये कानून की किताब कह रही है कि आपको ये देना होगा। आपने क्यों नहीं दिया? उसके बाद भी नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि सम ऑफ द डॉक्यूमेंट्स हैज बीन गिवन, नॉट कंप्लीट डॉक्यूमेंट। पूरा डॉक्यूमेंट जो सपोर्टिव डॉक्यूमेंट है वो उन्होंने नहीं दिया है। उस पर जज साहब ने कहा कि भाई आपको मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सारे विटनेस के स्टेटमेंट दे दीजिए आपने, लेकिन जो डॉक्यूमेंट्स है जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट है और जो कुछ वाइटल डॉक्यूमेंट्स है आप उनको मुहैया कराइए। फिर जस्टिस गडकरी ने क्रॉस किया, फिर पॉइंट आउट किया कि आपने मदर फादर का स्टेटमेंट लिया था क्या? तो इन्होंने कहा कि मल्टीपल टाइम्स लिया,
फादर का भी और मदर का भी। तो जब मल्टीपल टाइम्स लिया तो फिर जस्टिस गडकरी ने इमीडिएटली पॉइंट आउट किया, ऐसी क्या आवश्यकता हो गई कि मल्टीपल टाइम्स आपको स्टेटमेंट रिकॉर्ड करना पड़ा। पिन ड्रॉप साइलेंस हो गया इस सवाल पर। ऐसी आवश्यकता क्यों पड़ी कि आप सेम केस को, भाई वो सुसाइड है, कल्पेबल होमिसाइड है, मर्डर है, जो भी है, एक्सीडेंट है, जो भी है, आपने तो एक्सीडेंटल डेथ रिपोर्ट का क्लोज किया है, तो जो भी है इसमें इतनी बार रिकॉर्ड करने का क्या क्या आवश्यकता थी। पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, चुप हो गए। और जैसे ही नीलेश ओझा जी ने कहा कि पैरा नंबर 10 खोलिए, तो शैलेंद्र नगरकर बगलें झांकने लगा। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन कोर्ट के निगाह में आ चुका है। वो कह रहा है कि हमारे तरफ से कुछ भी, जिसको कि नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया, नथिंग रिमेन्स टू बी इन्वेस्टिगेटेड, फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन देयर इज नो पॉइंट लेफ्ट। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसी कोई बिंदु नहीं है जिसकी जांच नहीं की गई है, सारे बिंदुओं की जांच हो गई है और उसके बाद ये रिपोर्ट हुआ है। और पब्लिक प्रोसिक्यूटर कह रही हैं कि नहीं, इन बिटवीन हमें होम मिनिस्ट्री की तरफ से एक आदेश आया और उसमें कुछ सीसीटीवी फुटेज का सीएफएल जांच के लिए भेजे हैं, इसलिए ये अभी इंक्वायरी कंक्लूड नहीं हुआ है। तो पहली बात तो यही होना चाहिए, जज साहब को यही कहना चाहिए कि ये एफिडेविट आया कब। अब द पॉइंट अब जो है क्यूबाइब नेटवर्क का पॉइंट अब शुरू होता है। शैलेंद्र नगर का एफिडेविट कब आया? शैलेंद्र नगर का एफिडेविट आता है, तब आता है जब ऑलरेडी पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये कह रही हैं कि हमें कुछ नए आदेश आए हैं होम मिनिस्ट्री के तरफ से और सीसीटीवी फुटेज के बारे में, वो हम इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। तो जब आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं तो आपके एफिडेविट में लिखा जाना चाहिए था कि अभी हमारी इंक्वायरी चल रही है। आपने एफिडेविट में मेंशन कर दिया है कि हमने इंक्वायरी कर ली है। तो देयर इज ए शार्प कॉन्ट्राडिक्शन, और ये कोई पहले का, बहुत पहले का, पूर्व का एफिडेविट नहीं है, ये फ्रेश एफिडेविट आया है जो एक आध 2 महीने पहले शैलेंद्र नगरकर ने अदालत में पेश किया है, रिप्लाई फाइल किया है। कैसे रिप्लाई फाइल किया है? जब अदालत ने कहा है कि आपको रिप्लाई फाइल करना है, वहां ऑलरेडी कंटेम्प्ट हो चुका है, उस मुद्दे पर हियरिंग हुई है, तो उस पर पब्लिक प्रोसिक्यूटर को कहा गया कि भाई इसका जवाब क्या है, क्योंकि रिप्लाई फाइल करना था चीफ सेक्रेटरी को, मुंबई पुलिस कमिश्नर को, मुंबई होम मिनिस्ट्री को, और सीबीआई भी उसमें पार्टी थी रिप्लाई में। तो इनको रिप्लाई फाइल करना था, लेकिन ये कोई रिप्लाई फाइल नहीं किया। केंद्रीय गृह मंत्रालय को भी करना था, लेकिन इनमें से किसी ने नहीं किया, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ने भी नहीं किया। हाँ, ये और बात है कि लास्ट टू लास्ट हियरिंग में चीफ सेक्रेटरी वहां पर मौजूद पाए गए थे हियरिंग के दौरान, तो उनको लग रहा था कि हम ओनस ले लेंगे कि भाई हमारे बिहाफ पे शैलेंद्र नगरकर ने ये किया है और मैं ही रिप्लाई फाइल कर रहा हूं। लेकिन शैलेंद्र नगरकर का उस पर सिग्नेचर है, पब्लिक प्रोसिक्यूटर का उस पर सिग्नेचर है, वो रिप्लाई फाइल करने वाले मुद्दे पर। तो अब आप देखिए, पहला कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो गया जब चीफ सेक्रेटरी ने नहीं किया, मुंबई कमिश्नर ने किया, एडिशनल सेक्रेटरी ने नहीं किया, शैलेंद्र नगरकर एक सीनियर पीआईए ने फाइल किया है, चलिए ये भी मान लिया। अब ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर टाइम खींच रही है, बढ़ा रही है, मतलब लिंगर ऑन कर रही है कि नहीं अभी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, हमको 2 महीने का समय दे दीजिए। उसका भी उसमें बहाना बना करके उसमें कुछ नहीं पाया गया, ये देखिए फर्जरी कुछ निकाल करके लाने की चेष्टा हो रही है। खैर उसकी बात तो यह है, भाई ये रिपोर्ट आ गया, फिर नीलेश ओझा जी ने पॉइंट आउट किया कि भाई क्या रिपोर्ट आया नहीं आया उसका कोई लेना देना नहीं है इस हियरिंग से, और फिर उन्होंने केस लाओ दिया। तो जस्टिस गडकरी ने इमीडिएटली कहा कि मिस्टर ओझा, फॉर एवरीथिंग you do not have to give us n number of reference of number of case laws. Section is clearly stating here, IPC section is already there and we are bound to take the decision as per the section. इसका मतलब यह हुआ कि आपको केस लॉ देने की जरूरत ही नहीं है। आप जो कहना चाह रहे हैं वो मैं समझ चुका हूं कि भाई इंक्वायरी क्या हुई नहीं हुई इसका कोई लेना देना नहीं है। फ्रेश पिटीशन आ चुका है और उस पिटीशन में लड़की के पिता, जिनके के पिता और माता के तरफ से, पिता के तरफ से ये
फ्रेश एलिगेशन लगाया गया है कि मेरी बेटी के खिलाफ क्या हत्या हुई और बलात्कार हुआ। तो उसमें क्या हुआ नहीं हुआ, सीएफएल और पीएफएल, उसका कोई मतलब नहीं है, उस ऑडिट का कोई मतलब नहीं है। वो इंक्वायरी क्लोज हो गई या चल रही है, उसका कोई लेना देना नहीं है। दिस वॉज अ वेरी वाइटल पॉइंट रेज्ड बाय नीलेश ओझा, एंड in a true spirit, court has accepted this point and reciprocated and said that Mr. Ojha, you do not have to mention always the several case laws. We are aware of this section, and under that section we know that what verdict we should grant. Therefore have patience. It means, it shows that court is collecting all the evidences. Court is gathering multiple statements, multiple evidences, so that there will be a clear-cut mind will occur from these kind of proceedings. उनको पता है कोर्ट को कि कोर्ट is of this view now that whatever police is saying, and on behalf of police, Mumbai police, Malwani police station, public prosecutor is arguing, it is all bogus argument. Because contradiction has already emerged. शैलेंद्र नगरकर का एफिडेविट कहता है मैटर इज क्लोज्ड, पब्लिक प्रोसिक्यूटर कहती है कि मैटर इज स्टिल गॉन, इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, और इन्वेस्टिगेशन इज ऑन, इस स्टेटमेंट पे जस्टिस का की फटकार लगती है। कह रहे हैं जस्टिस महोदय की 5 साल तक आपका इन्वेस्टिगेशन ऑन है। ये कौन सा बड़ा मामला है? क्लियर कट जस्टिस गडकरी का रेफरेंस था, ये कौन सा बड़ा मामला है? ये आप ऑन किए हुए हैं, ये साफ दिखाई पड़ रहा है। तो एक फटकार वहां लग गई। दूसरी फटकार ये लग गई कि साहब आप चिंता मत कीजिए, हमको सेक्शन मालूम है, केस लॉ का रेफरेंस जरूरत नहीं पड़ेगी, हमको मालूम है कि ये जो पिछला इन्वेस्टिगेशन हुआ है नहीं हुआ है, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना तो हम उस पर संतुष्ट हैं और ना ही असंतुष्ट हैं, बिकॉज दैट इन्वेस्टिगेशन का कोई मतलब नहीं है। वो मेरे लिए दैट इज नॉट सिग्निफिकेंट फॉर अस। हमको उस इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। हम तो फ्रेश एप्लीकेशन आपके सामने मूव किए हैं, और उसमें ये सीधा सीधी है कि दिशा के पिता ये आरोप लगा रहे हैं कि हमारी बेटी का गैंगरेप हुआ है और हत्या हुई है। बस इसका आदेश दीजिए, कोई भी आएगा 40-50 वर्ष के बाद भी आएगा, ये आदेश दीजिए, आपको देना पड़ेगा, ये सेक्शन है। और इस सेक्शन के बारे में जस्टिस गडकरी इज फुली अवेयर, बट जस्टिस गडकरी ये सारे चीजों को संज्ञान में लेना चाहते हैं। खाली इतने से भी वो 10 मिनट में ये फैसला दे देंगे कि एफआईआर रजिस्टर करो, 10 मिनट में। लेकिन द मूड ऑफ द कोर्ट शोज कि गडकरी और जस्टिस भोसले पूरी गहराई में इस केस के जाना चाह रहे हैं, और वो चले गए हैं, और इसीलिए इतनी हियरिंग हो रही है। वो देख रहे हैं कि मुंबई पुलिस क्या क्या गुल खिला रही है, और अगर मुंबई पुलिस गुल खिला रही है तो किसके इशारे पर खिला रही है। और जो एप्रीहेंशन है, जो डाउट रेज्ड बाय नीलेश ओझा एंड टीम है, इज इट सिग्निफिकेंट, इज इट पर्टिनेंट, इज इट ट्रू, अब उसकी एनालिसिस कोर्ट एक प्रकार से कर चुकी है। अदालत को यह पता लग चुका है कि जो कुछ भी नीलेश ओझा और उनकी टीम कह रहे हैं 100% सच है। और ये थरथराते हुए होठ, कांपते हुए होठ पब्लिक प्रोसिक्यूटर के ये बतला रहे थे, उनकी जुबान कांप रही थी, और वो बहाना बना करके सीएफएल रिपोर्ट पर जाना चाहती थी, क्योंकि 2 महीने का वक्त वो लेना चाहती थी, फिर उसमें कुछ तारतम्य करने के लिए तारीख पर तारीख कि उसमें कुछ कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला नहीं है। जस्टिस गडकरी के ऊपर हमें पूरा यकीन है, पूरा भरोसा है, पूरा देश देख रहा है। और इस बीच में देखिए कैसे एक और षड्यंत्र हुआ। एक महिला जिसका कोई लेना देना नहीं है, जस्टिस गडकरी ने उनकी क्लास लगा दी, फटकार लगाई। इंटेंशन हमारे दोनों जजेस को पता चल गया, जस्टिस भोसले को, जस्टिस गडकरी को, कि इस मैटर को डिरेल करने के लिए एक नई कालनेमी को उतारा गया है।
ये कोई नई कालनेमी काला कोट पहन करके यहां पहुंच गई है और नीलेश ओझा को झूठ मूठ का किसी और प्रकरण का कोई लेना देना नहीं इस केस का। उसमें उसको सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट अल बल कुछ से कुछ बोल रही थी और जस्टिस गडकरी ने सीधा हेड ऑन लिया और कहा कि व्हाट इज योर लॉकस स्टैंडर्ड टू फाइल इंटरवेंशन इन दिस मैटर ओनली। उन्होंने कहा कि पीआई, अरे दिस इज नॉट पीआईएल, it is a writ petition filed by Nilesh Oza and his team. We are not listening PIL right now. Therefore, पैर PIL भी होता तो भी आपका locus standi क्या है? What is your locus standi? Then she mentioned about Supreme Court. Supreme Court में ये मामला चल रहा है. Justice Gadkari clearly said, then please move towards Supreme Court. Go and mention your whatever argument you want to do, place argument before Supreme Court. This is not the right place. जस्टिस गडकरी ने स्पष्ट शब्दों में उस कालनेमी महिला को बता दिया। वो बार बार कह रही थी कि नीलेश ओझा मुझे थ्रेट कर रहे हैं। कौन सा थ्रेट कर रहे हैं यार? ये बात सही है, नीलेश ओझा ने जो एलिगेशन किया है जजेस के खिलाफ वो सही एलिगेशंस है, उसका कोई लेना देना नहीं है। जस्टिस गडकरी ने कहा ये इट इज देयर मैटर, दे आर कॉम्पिटेंट पीपल टू हैंडल विथ, so why you are mentioning several justice names? So don't put all these names here. Okay? इस तरह से जस्टिस गडकरी ने क्लियर कर दिया है कि उनके दिमाग बिल्कुल स्पष्ट हैं, कानून वो जानते हैं, साक्ष्य उनके सामने आ चुके हैं, दलीलें आ चुकी हैं। उन्होंने 11 दिसंबर को ओझा जी को कह दिया है, 27 दिसंबर को भी आप अपना आर्गुमेंट रिजर्व रखिए। आई नो यू हैव आर्गुमेंट एंड वैलिड आर्गुमेंट, आई नो इट, सो प्लीज यू रिजर्व योर आर्गुमेंट फॉर दैट डे। अब उस दिन जब अपना ये आर्गुमेंट देंगे तो केस पूरी तरह से खुल जाएगा। इसलिए आज का ये वीडियो मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया और मुझे पूरा यकीन है कि अब दूध का दूध, पानी का पानी आपके सामने में हो चुका है। इसलिए भरोसा रखिए अपने न्याय व्यवस्था पर। तभी मैंने कहा था आपको कि बड़ी से बड़ी शक्तियां भी आ जाएंगी ना इस केस में नहीं कुछ कर सकती, क्योंकि अदालत आपके साथ है, न्याय आपके साथ है। अदालत उस असहाय माता पिता के साथ खड़ी है, न्याय उस असहाय माता पिता के साथ खड़ी है और अदालत ने संकेत दे दिया है, बड़े से बड़े लोगों के सामने अदालत नहीं झुकेगी। अदालत न्याय को सामने रख करके न्याय के तराजू पर पूर्णतः कसौटी पर कस के न्याय के पक्ष में खड़ी होगी। कोई रसूखदार नहीं चलेगा। और मैं जस्टिस गडकरी, मैं क्या पूरा देश जस्टिस गडकरी और जस्टिस भोसले की तरफ देख रहा है कि वो न्याय कैसे करेंगे। संकेत तो मिल गया है, संकेत उस दिशा में जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मैं जानता हूं कि जस्टिस गडकरी के ऊपर मुंबई में कितने दबाव होंगे, मैं जानता हूं बहुत दबाव होंगे, लेकिन जस्टिस गडकरी मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि आप डिगिएगा मत। ये एक अबला असहाय माता पिता का सवाल है और ये नजीर बनेगा इस देश का। आपके नाम स्वर्णाक्षरों में लिखे जाएंगे अगर आप डिगे नहीं, और इसमें न्याय अगर आपने दे दिया, आपका नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा और आप जल्द ही सुप्रीम कोर्ट बुलाए जाएंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, जल्द ही आप सुप्रीम कोर्ट आएंगे और एक दिन मुमकिन हुआ तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी बनेंगे। तो मुझे मालूम है मुंबई में आपके ऊपर दबाव होंगे, दोनों जजों के ऊपर बहुत दबाव होंगे, लेकिन उस दबाव के सामने झुकना नहीं है। पूरा देश आपके साथ खड़ा है, आपकी तरफ न्याय भरी आस से देख रहा है और आप न्याय डिलीवर करेंगे, ऐसा हमें पूरा यकीन है। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।